नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कल का T20 वर्ल्ड कप फाइनल आपने देखा होगा। जिस तरह से मैच में उतार चढ़ाव लगा था, कभी लग रहा था भारत जीतेगी, कभी लग रहा था साउथ अफ्रीका जीतेगी और कभी लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा हो चुका है। बहुत से लोगों ने अपनी टीवी को भी बंद कर दिया, फ़ोन को भी बंद कर दिया और निराश होकर सो गए। और जब सुबह आँख खुली तो लोगों को जब नोटिफिकेशन के माध्यम से या न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पता चला कि अरे यार भारत तो जीत गई, तो वह खुशी जो उनके चेहरे पर थी वह देखने लायक थी। ठीक उसी तरह से उतार चढ़ाव हमारे भी, आपके भी जीवन में लगे रहते हैं। जिस तरह मैच में कभी अफ्रीका का पलड़ा भारी था तो कभी भारत का पलड़ा भारी था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिस सुनने के बाद आप बेहद ही हैरान होंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक माँ और बेटी का पवित्र रिश्ता जो दुनिया में सबसे अनमोल होता है, एक दोस्त की तरह होता है। लेकिन आज की कहानी में एक माँ ने अपने माँ होने का जो फर्ज होता है उसे निभाने के बजाय एक ऐसा घिनौना कृत्य करती है जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के देहरादून की। उत्तराखंड के देहरादून में 27 जून को एक परिवार जिसके मुखिया रहते हैं सुखविंदर सिंह रोज़ाना दूध सुबह 4 बजे लेकर बाल्टे में भरकर शहर की तरफ जाते और दूध देने के बाद, बांटने के बाद करीब 11-12 बजे वह घर लौटते थे। बहुत ही मेहनती किस्म के इंसान थे सुखविंदर सिंह। लेकिन उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी एक बेटी ममता और 2 छोटे छोटे बच्चे। अब इसी बीच 27 जून को 4 बजे सुबह जब वह दूध लेकर शहर की तरफ निकलते हैं दूध की सप्लाई करने के लिए, तभी उनकी पत्नी उनको फ़ोन करती है और बताती है कि घर में एक हादसा हो गया है। उनकी पत्नी कहते हुए रोने लगती है। अब वह घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या होगा। दरअसल सुबह 4 बजे जब वह दूध देने के लिए निकलते हैं तो उसके बाद जब उनकी पत्नी अपनी बेटी के कमरे में जाती है, ममता के कमरे में, तो वह देखती है कि ममता फांसी के फंदे पर लटकी हुई है पंखे से। अब वह अपनी बेटी को इस अवस्था में देखकर जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसके बाद किसी तरीके से अपनी बेटी की लाश को नीचे उतारती है और आसपास के लोगों को बताती है, अपने पति को फ़ोन कर बताती है। अब पास में कमरे में 2 छोटे भाई सो रहे थे, वह भी सुनकर आते हैं और अपनी बहन की जब हालत देखते हैं तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब जोर जोर से चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद देखते हैं तो ममता की मृत्यु हो चुकी थी, वो अब जिंदा नहीं रही। अब उसने आत्महत्या कर ली थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पुलिस को भी सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल करती है। अब प्रथम दृष्टया लड़की की मौत को आत्महत्या बताकर मां के कहने पर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद उधर पोस्टमार्टम हो रहा था और इधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। तभी पुलिस को शक होता है मां के ऊपर। मां कहती है कि पुलिस को मां बताती है कि उसने अकेले ही बॉडी को 4 बजे के आसपास जब उसके पिता चले गए थे तो वह जब कमरे में जाती है तो बॉडी को जब उतारती है, उतारने के बाद वह आसपास के लोगों को बताती है। अब पुलिस को शक होता है कि एक महिला अकेले ही बॉडी को, 20 वर्षीय लड़की की बॉडी को कैसे उतार सकती है। अब पुलिस को शक होता है। पुलिस उसकी माँ को कस्टडी में लेकर जब पूछताछ करती है तो माँ की ममता, जिसका नाम हरप्रीत रहता है, हरप्रीत एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनने के बाद पुलिस ही नहीं बल्कि सुखविंदर जो ममता के पिता रहते हैं वह भी हैरान रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत साथियों होती है कुछ साल पहले से। सुखविंदर सिंह के बगल का रहने वाला एक पड़ोसी नितिन अक्सर कर सुखविंदर के घर आता जाता रहता था। उसकी बेटी से भी बातचीत करता था और सुखविंदर के पत्नी से भी उसकी बातचीत होती थी, हरप्रीत से भी उसकी बातचीत होती थी। अब बातचीत करते करते धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों की दोस्ती एक दूसरे के घर तक पहुंच जाती है, यानी कि अब हरप्रीत भी
नितिन के घर आने जाने लगती है और नितिन भी हरप्रीत के घर मौका पाकर हमेशा आता जाता रहता था। और उधर सुखविंदर गाय भैंस का दूध निकालने के बाद सुबह 4 बजे ही शहर के लिए निकल जाता था दूध की सप्लाई के लिए। और इधर घर पर बेटी सोकर सुबह 6 से 7 बजे के बीच उठती थी, बच्चे भी सोए रहते थे। माँ हरप्रीत उठकर अपना काम धाम करती थी। अब इसी बीच जब वो बाहर निकलती थी तो नितिन से मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। अब हंसी मजाक का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता गया कि एक दिन जो नितिन की पड़ोसी होती है हरप्रीत, जब उसके पति दूध लेकर चले जाते हैं तो नितिन उनके कमरे में जाता है। कमरे में जाकर बैठकर बातचीत करने लगता है और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे को जिस्म को छूने लगते हैं, टच करने लगते हैं। अब छूते छूते दोनों ऐसे आगोश में खो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब इसी बीच उसकी बेटी की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि माँ के कमरे में कोई है। जब वह जाती है तो देखती है दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अब वह सन्न रह जाती है, अपनी माँ से कहती है, माँ सुबह 5 बज रहे हैं और तुम नितिन अंकल के साथ क्या कर रही हो? तो माँ कहती है कि मैं बेटा बुलाई थी, कुछ बातचीत करना था, तो वही बैठकर बातें कर रहे थे। अब दोनों अक्सर ऐसे ही बातें करते थे कि किसी को शक नहीं होता था, हंसी मजाक दोनों के बीच चलता था। फिर बेटी अपने कमरे में चली जाती है, उधर नितिन अपने काम पर चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सुखविंदर दूध सप्लाई करने के लिए जैसे ही जाता है वैसे ही नितिन फिर से हरप्रीत के कमरे में चला जाता है और हरप्रीत उसके साथ फिर से फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। अब इसी बीच उसकी बेटी की नींद खुल जाती है और जब नींद खुलती है तो उसे लगता है कि माँ के कमरे में है, कोई है। अब वो अपने माँ को तलाशते हुए जब उस कमरे में जाती है तो कमरा का दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है लेकिन खिड़की खुली रहती है। अब वो जब खिड़की से झाँक कर देखती है तो आपत्तिजनक स्थिति में, बिल्कुल नग्न अवस्था में उसकी माँ हरप्रीत और नितिन दोनों एक दूसरे के साथ थे। अब वह देखकर हैरान रह जाती है। अब वह शोर मचाती है लेकिन तभी उसकी माँ बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है। उसकी बेटी कहती है कि अब तुम दोनों जो काम कर रहे हो यह गलत है, मैं अपने पापा से यह सारी बात बताऊंगी। पहले तो बेटी को समझाने की कोशिश करती है। नितिन भी हाथ पैर जोड़ता है ममता का, लेकिन ममता मानने को तैयार नहीं होती है। उधर नितिन चला जाता है। जब शाम होती है उसका पिता सुखविंदर सिंह घर पर आता है तो बेटी सारी बात बताती है। ममता कहती है कि पापा आपके जाने के बाद माँ नितिन अंकल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रोज़ाना कमरे में रहती है, उनके साथ गलत हरकतें करती हैं और रोज़ाना आपके जाने के बाद नितिन अंकल आते हैं। अब वह सारी बात बता देती है। अब इधर सुखविंदर नाराज़ होता है, गाली गुप्ता देता है अपनी पत्नी को, हाथ उठाता है, लेकिन हरप्रीत फौरन ही पैर पर गिरकर अपने पति के माफ़ी मांगने लगती है। वह कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब आज के बाद मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगी। अब इधर सुखविंदर माफ़ कर देता है। दयालु किस्म का इंसान रहता है, सोचता है कि अपनी बीवी है, मारने पीटने से क्या होगा। माफ़ कर देता है और माफ़ करने के बाद फिर से अपने काम पर लग जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन करीब सुबह के 4:30 बज रहे थे, तभी ममता उठती है और देखती है कि घर का बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब उसे शक होता है, फिर से वह माँ के कमरे में जाती है तो देखती है फिर से आपत्तिजनक स्थिति में नितिन और हरप्रीत दोनों पति पत्नी की तरह कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब बेटी ममता जब इस स्थिति में देखती है कि माँ को समझाने के बाद भी जो माँ की आदत है वह सुधर नहीं रही है, फिर से वह कहती है, माँ मैं देख रही हूँ जो तुम कर रही हो यह अच्छा नहीं है। दोनों बाहर भाग कर आते हैं और गुस्से होते हैं। नितिन भी गुस्सा होता है और हरप्रीत भी गुस्सा होती है। अब दोनों के प्यार में रुकावट पैदा कर रही थी ममता। अब किसी तरह से फिर से माफ़ी मांगती है हरप्रीत अपनी बेटी से, लेकिन बेटी कहती है, मैं अपने पिता को जरूर बताऊंगी। अब समय बीतता जाता है, समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उधर उसके पिताजी दूध लेकर आते हैं, लेकिन सामने उसकी पत्नी खड़ी रहती है और ममता से इशारा में कहती है कि कुछ कहना मत, आज आखिरी था। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता से कुछ कहने जाती है तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाती है
और कहती है कि देखो तुम्हारी खैरियत नहीं अगर तुमने कुछ कह दिया तो। अब वहाँ पर वह रुक जाती है, लेकिन वह समय का इंतजार कर रही थी कि जब भी उसके पिताजी अकेले होंगे तो मैं अपने पिता से बात करूंगी और अपनी माँ की हरकतों के बारे में बताऊंगी। लेकिन फिर 27 जून को जैसे ही 4 बजे के आसपास जब दूध लेकर सुखविंदर सिंह अपने घर से निकलते हैं, वैसे ही उनकी पत्नी फ़ोन करती है नितिन को, अपने प्रेमी को, और कहती है आज तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है, मिलने का मन कर रहा है, फ़ौरन ही तुम कमरे पे आ जाओ। और जैसे ही वह कमरे में जाता है वैसे ही उसकी लड़की की नींद खुल जाती है। वह भी इंतज़ार में रहती है कि देखती हूँ माँ सुधर गई है या फिर वही हाल है। फ़ौरन ही वह जोर जोर से चीखने लगती है। तभी जो दोनों माँ और आशिक नितिन दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं गला दबाकर, और उसको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं और वह मर जाती है। मरने के बाद दोनों मिलकर बॉडी को नीचे उतारते हैं ताकि किसी को सच्चाई ना पता चल सके। अब इधर सुबह 5 बजने लगते हैं। उधर जो है नितिन अपने कमरे पर चला जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इधर हरप्रीत जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं। नितिन भी दौड़ कर आता है और देखता है कि ममता मर चुकी है। अब फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है और उधर दूध बांट रहा था पिता सुखविंदर सिंह, उसे भी फ़ोन किया जाता है। माँ फ़ोन करती है और बताती है कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है। वह किसी से कल बातें कर रही थी और मुझे उम्मीद है कि उसका कोई प्रेमी है जिससे वह छुप छुप कर मिलती थी। मुझे उसके बारे में शक है। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी दिनों से वह परेशान लग रही थी। अब जैसे ही पिता यह बात सुनता है, वह अपना गाड़ी को घुमाता है और घर की तरफ आता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है बेटी को देखकर। इकलौती बेटी जिसको वह बहुत प्यार करता था। अब अपनी बेटी की इस हरकतों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था और उसे शक भी था अपनी पत्नी पर, लेकिन माँ के अनुसार उसने आत्महत्या की थी और जब तक वह घर पर था पिता, तब तक उसने आत्महत्या नहीं की थी। तो पिता को भी लगता है कि मेरे जाने के बाद शायद उसने आत्महत्या की होगी। अब पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें बताया जाता है कि गला दबा करके लड़की की हत्या की गई थी। उसके बाद उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था ताकि कोई कमी न रह जाए। आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी ताकि पुलिस को भी भरमाया जा सके। फांसी का फंदा वैसे ही गले में लटका हुआ था पंखे पर और नीचे बॉडी पड़ी हुई थी। अब पुलिस बॉडी को तो घर वालों को दे देती है, सौंप देती है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उधर उसकी माँ को गिरफ्तार करती है और सारी हकीकत का पर्दाफाश करने के बाद उसे जेल में डाल देती है। अब साथियों उसके घर में उसके 2 छोटे बच्चे और एक पति सुखविंदर अपने बेटे को लेकर रो रो कर बुरी हालत में हो जाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर बेटी भी गई और उधर पत्नी की अय्यासियों में पत्नी भी जेल चली गई। यानी कि पूरी तरह से सुखविंदर का परिवार बर्बाद हो चुका है। अब उसके घर में सिर्फ सुखविंदर और 2 छोटे मासूम बच्चे। अब क्या अगर वह पत्नी छूटकर हरप्रीत आ भी जाती है तो क्या सुखविंदर उसे अपनाएगा, जो कि अपने ही बेटी की हत्यारिन है। 20 साल की एक जवान बेटी की शादी करने के बजाय उसने खुद गला दबाकर अपने अय्यासियों के लिए हत्या कर दी। उधर नितिन को भी गिरफ्तार किया जाता है और नितिन को भी जेल भेज दिया जाता है। अब न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक यह खबर पहुंचती है तो लोग सुनकर बड़े हैरान थे कि घोर कलयुग चल रहा है। एक माँ ने अपनी ही बेटी के अय्यासियों के लिए हत्या कैसे कर सकती है, जिसने नाजुक हाथों से नाजुक सी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया हो। 9 महीने तक जिसने अपने पेट में अपनी बेटी को पाला हो, उसी माँ ने अपनी अय्यासियों के लिए अपनी ही बेटी की हत्या करवा दी। भला ऐसी माँ कैसे हो सकती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के छोटे परिवार से। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है सोहनलाल सेठिया हैं ब्यौर राजस्थान से, सहेंद्र रवि पांडु जी हैं झारखंड से, इरफान खान हैं मध्य प्रदेश गुना के रहने वाले हैं, शेखरन नायर हैं फिजी से हमारी कहानी को सुनते हैं, पंकज सिंह हैं मऊ से, वीरेंद्र ठाकले हैं, प्रांशु प्रताप सिंह हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं,
आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।